बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक राजा ने भरे दरबार में अपने मंत्री से 4 सवाल पूछे। सवाल भी ऐसे कि सभी ने मन ही मन सोचा, लगता है राजा पागल हो गया है, क्योंकि सवाल ही ऐसे थे। राजा ने अपने मंत्रियों से पहला सवाल पूछा, जो यहाँ है वहां नहीं है। दूसरा सवाल, जो यहाँ नहीं है वहां है। तीसरा सवाल, जो यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं है। और चौथा सवाल, जो यहाँ भी है और वहां भी है। यहाँ का मतलब इस संसार में और वहां का मतलब परलोक है। अब मंत्रियों ने बहुत कुछ सोचा, लेकिन वो सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाए। उन्हीं मंत्रियों के बीच एक मंत्री बड़ा विद्वान था और बहुत अच्छा मंत्री था और राजकाज चलाने में भी राजा की बड़ी मदद करता था। उसने राजा से 2 दिन का समय मांगा जवाब देने के लिए। अब 2 दिन बाद वो भरे दरबार में पहुंचता है और लोग भी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि आज वो राजा के इन 4 सवालों का जवाब देगा। अब 2 दिन बाद उस मंत्री ने दरबार में राजा के सामने उपस्थित होकर उन सवालों का जवाब देना शुरू किया। उसने पहले सवाल के जवाब में कहना शुरू किया कि महाराज, भ्रष्टाचारी, चोर व अन्य पापी यहाँ सुखी रह सकते हैं। मरने के बाद ऊपर जाने पर वहाँ उनके साथ पूरा न्याय किया जाता है, मतलब उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है और वहाँ उसे कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। हालांकि कई बार ऐसे अधम लोगों को पकड़े जाने पर यहाँ सजा मिल जाती है, लेकिन उसे परलोक में भी अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है, यानी वह यहाँ तो है लेकिन वहाँ नहीं है। अब वो दूसरे सवाल के जवाब को देता है और राजा से कहता है कि यहाँ ज्यादातर लोग अपना काम ईमानदारी से करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, यथाशक्ति देश और समाज के लिए कर भी देते हैं, समय पर कर चुकाते हैं, लेकिन ऐसे लोग हमेशा कष्ट में रहते हैं क्योंकि उन पर लोगों की देनदारियां होती हैं। अन्य लोगों की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि वो ईमानदारी से काम करके या तो खुद सुखी रह सकते हैं या दूसरों को सुखी रख सकते हैं। गलत काम करके पैसा कमाने के बजाय अपने को कष्ट में रखकर दूसरों को सुखी रखने का विकल्प चुनते हैं। ऐसे लोग यहाँ तो कष्ट में जीवन गुजारते हैं, लेकिन परलोक में उन्हें सुख मिलता है, यानी वे यहाँ तो नहीं है लेकिन वहाँ है। तीसरे सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, बेकार से बेगार भला। महाराज, यह तो सब लोगों ने सुना है, बेगार करने वाला यहाँ तो दुखी रहते हैं लेकिन परलोक में सुखी रहते हैं। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते और दूसरों की कमाई पर जीवन यापन करते हैं, भीख मांगकर किसी तरह गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों को ना तो यहाँ सुख मिलता है और ना ही वहाँ, मतलब वे यहाँ भी सुखी नहीं रहते और उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती और यहाँ कुछ ना करने की वजह से परलोक में भी जो उनका खाता होता है वो खाली रहता है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। भीख मांगने वाले न यहाँ और न ही वहाँ सुखी रहते हैं। और चौथे और अंतिम सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, ये तो सबने सुना होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। यानी अपनी बुद्धि से ईमानदारी से व्यवसाय करने वाला सेठ अपनी जरूरत को छोड़कर अपना धन दूसरे जरूरतमंद लोगों का दान पुण्य करे। ऐसे लोग यहाँ भी हैं और वहाँ भी। देखा जाए तो ऐसे लोगों का जीवन यहाँ भी सुखमय बीतता है और परलोक में भी इनका जीवन सुखी ही रहता है। ऐसे ही लोग श्रेष्ठ होते हैं। तो मंत्री का उत्तर सुनकर सभी दरबारी भी प्रसन्न हो गए और राजा ने कहा, मंत्री जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। हम सभी को यही कोशिश करना चाहिए कि खुद के विकास के साथ साथ देश और समाज के भी विकास में योगदान दें और जीवन का यही उत्तम और अंतिम लक्ष्य है।